हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू MHCT 2025 रैपिड रिवीजन सीरीज, जहाँ पे मैं फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के रिवीजन कर रहा हूँ। और अगर आप ये वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया तो आपको इस चैप्टर के दूसरे किसी भी वीडियो को, कॉन्सेप्ट को या बुक को देखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली PYQs पे जा सकते हैं, MCQs में जा सकते हैं। जल्दी से जल्दी, कम से कम टाइम में पूरे ऑसिलेशन चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लास्ट तक देखोगे। तो शुरू करते हैं। तो हम ये ऑसिलेशन चैप्टर को कवर कर रहे हैं। ओके, ऑसिलेशन पीरियोडिक भी हो सकता है और नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है। पीरियोडिक मतलब उसका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स्ड होगा। ठीक है, उसका ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होगा वो फिक्स होगा। नेक्स्ट आता है लीनियर एसएचएम। एसएचएम मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो एसएचएम में क्या होता है, एक फोर्स होता है जो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्शन में रहता है, और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्प्लेसमेंट से फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अभी ये जो माइनस है ये बेसिकली डायरेक्शन बताता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स मीन पोजीशन के तरफ है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है, इसलिए ये माइनस को यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, और अगर आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो के कांस्टेंट मिल जाएगा, जो कि एक होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। Now, looking at the differential equation of linear SHM, that would be d2x upon dt square plus omega square x is 0, या इसी को आप लिख सकते हो d2x upon dt square plus k by m into x is equal to 0। यानी कि इससे हमें क्या पता चला, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम, या उसी को हम बोलते हैं ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम। ठीक है, उसके बाद है एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर लीनियर एसएचएम। एक्स इज ए साइन ओमेगा टी, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड a इज ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। डिस्प्लेसमेंट इज ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, एंड yes, displacement is a sin omega t, velocity is a omega cos omega t and a omega square sin omega t। अब आप फेज डिफरेंस देखोगे तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो π/2 का है। ठीक है, और उसके बाद वेलोसिटी एक्सेलरेशन में π/2 का है। तो जब आप वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट आपने देखा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन देखा, जब डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन देखते हैं तो ऑब्वियसली फेज डिफरेंस क्या हो जाता है, पाई का। ठीक है, फिर आते हैं लीनियर एसएचएम पे। ये कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम, दैट इज हम पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पी नॉट है और ये आपका पॉइंट पी है, जहाँ पे एंगल क्या बनता है, ओमेगा टी प्लस 5। 5 मतलब क्या है, इनिशियल फेज एंगल जो होता है। तो इनिशियली पॉइंट यहाँ पे होता है, फिर आफ्टर टाइम टी वो इस पोजिशन पे पहुंच जाएगा। तो वो ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है ओमेगा टी, जो एंगल है यहाँ पे ओमेगा टी। तो टोटल एंगल क्या बनता है, ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली उसका वाई प्रोजेक्शन मिलेगा और नीचे आपका हो जाएगा एक्स। फिर आता है फेज इन एसएचएम। ठीक है, फेजेस क्या होते हैं, फेज इन एचएसएम इज द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। वो अभी ऑसिलेशन में कहाँ पर है, किस स्टेट में, वो उसके फेज से पता चलता है। इन एसएचएम द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज यूज्ड एज फेज। ठीक है, तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा को फेज की तरह यूज करते हैं। द इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल, दैट इज फेज एट टाइम टी, इज कॉल्ड इपॉक। इपॉक भी बोलते हैं या इनिशियल फेज भी बोल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो टोटल एनर्जी जो होता है ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम होता है या जीरो होता है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे वो रुक जाता है एक मोमेंट के लिए। और पोटेंशियल एनर्जी उसका उल्टा होता है, एक्सट्रीम पे वो मैक्सिमम होता है और उसका जो मीन पोजीशन पे वो मिनिमम होता है। ठीक है, फिर आता है आपका स्प्रिंग मास ऑसिलेटर। इसमें क्या हो रहा है, ये जैसे रिलैक्स पोजीशन है, इसका कलर लेट्स से पिंक, ओके, ये आपका रिलैक्स पोजीशन है। ठीक है, रिलैक्स पोजीशन मतलब ये आपका मीन पोजीशन है, ये हो गया आपका मीन पोजीशन। अब आपने यहाँ पे फोर्स क्या है, जीरो और फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ठीक है,
अब यहाँ पे आपने एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे उसको x डिस्प्लेसमेंट दिया एक फोर्स लगा के, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, इसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ये रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स, जैसे मैंने बताया है ना, ऊपर हमने देखा माइनस के एक्स लगेगा और वो उसको क्या करेगा, यहां तक लेके आएगा मीन पोजीशन तक। पर इनर्शिया के वजह से वो आगे जाएगा और जैसे ही वो आगे जाएगा एक उल्टा रिस्टोरिंग फोर्स लगने लगेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो ये मोमेंट को हम एसएचएम क्यों बोलते हैं कि तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, वो फिक्स्ड पॉइंट है आपका मीन, मीन के आसपास ही आप घूमते रहोगे। नेट फोर्स हमेशा क्या होता है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट। अभी ये मीन है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो फोर्स मीन के मीन पोजीशन पे, तो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है और द पार्टिकल कम्स बैक टू द फिक्स्ड पॉइंट ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। अब दो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं हमारे पास, सीरीज और पैरेलल। सीरीज में आप ऐसा लगा सकते हो या एक के नीचे एक लगा सकते हो। लेट्स जस्ट मेक इट व्हाइट। ये सीरीज है, चाहे आप ऐसा लगा लो चाहे आप ऐसा लगा लो, एक के नीचे एक लगा लो, ठीक है। जो इफेक्टिव क्या आता है दैट वुड बी 1/k इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, ठीक है। अगर n स्प्रिंग्स हैं, सबके स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो k इफेक्टिव सिंपली आप k/n भी लिख सकते हो। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m k1 प्लस k2 अपॉन k1 इंटू k2। ओके, इसके बाद आता है पैरेलल। पैरेलल में आप कैसे लगा सकते हो, जैसे ये मास m है, ठीक है, ये मास m है, ये आपका k1 स्प्रिंग है, ये दो स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट एक का k1 है एक का k2 है। चाहे ऐसा लगा लो चाहे ऐसा लगा लो चाहे ऐसा लगा लो, चाहे बीच में मास ऊपर नीचे स्प्रिंग हो जाए, ये सारे क्या माने जाएंगे, पैरेलल माने जाएंगे। तो पैरेलल स्प्रिंग में क्या करना होता है, आपको सिंपली ऐड कर देना होता है। और अगर n स्प्रिंग है, ठीक है, सबका कांस्टेंट k है, तो k इफेक्टिव हो जाएगा k 2n-1। यहाँ पे अगर मैं 2 ले लूं तो क्या हो जाएगा, 4 - 3, दिस शुड बी n ग्रेटर देन 2 आई गेस। नेक्स्ट इज योर टाइम पीरियड विच इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k1 प्लस k2, ठीक है, ये होता है पैरेलल का टाइम पीरियड। अभी कोई छोटा सा बॉल है जो हेमिस्फेरिकल बॉल के अंदर एसएचएम कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ r माइनस r बाई जी। ये जो कैपिटल आर है ये बॉल का रेडियस है और स्मॉल r जो है वो रेडियस ऑफ द बॉल है, ठीक है। अब यही सेम चीज अगर आप सर्कुलर ट्रैक पे कर दो तो r माइनस r था पहले, वो कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई रेडियस नहीं है, सिंपली r बाय जी आ जाएगा। उसके बाद आते हैं फ्री ऑसिलेशन पे, ठीक है। फ्री ऑसिलेशन दो होता है, एक तो अनडैम्प्ड होता है और एक तो डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है, ठीक है। जो अनडैम्प्ड, डैम्प मतलब उसका एम्पलीट्यूड गिरता जाए टाइम के साथ, अनडैम्प मतलब उसका एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है। उसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है वो अंडर रूट k/m होता है, ये हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। और उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 है। x होता है a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियसली आप इसको डिफरेंशिएट कर करके v और a भी निकाल सकते हो। जब डैम्प्ड ऑसिलेशन आता है, डैम्प मतलब एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो उसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है वो k/m माइनस b/2m द होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे जो b है ना वो डैम्पलिंग कांस्टेंट है, ठीक है। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, m d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस b dx/dt प्लस kx इज 0। ओके, उसके बाद क्या आता है, x इज इक्वल टू, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ x, a e raised to minus bt/2m sin ओमेगा डैश टी प्लस 5। और ये ग्राफ देख सकते हो, एम्पलीट्यूड जो है टाइम के साथ कम होता जा रहा है, ठीक है। फिर एक और आता है फोर्स्ड ऑसिलेशन। क्या होता है कि अगर मैं किसी पार्टिकल को ऑसिलेट करवाऊं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम अनदर फोर्स, ठीक है, मैं डायरेक्टली उस पर फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, किसी और चीज पे फोर्स लगा रहा हूँ, बट उसके इन्फ्लुएंस में आके ऑसिलेट कर रहा है, तो हम उसको बोल देते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक है। So the oscillation of a particle under the influence an external periodic force, influence of an external periodic force are called forced oscillation, ठीक है।
फ्रीक्वेंसी इज ड्राइविंग फोर्स एंड नॉट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो जो फोर्स ऑसिलेशन में जो फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा वो एक ड्राइविंग फोर्स के फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। उसका इसका इक्वेशन क्या होता है, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस b dx बाई dt प्लस kx इज इक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा dt। ओमेगा डी मतलब क्या हो गया, आपका ड्राइविंग फोर्स का फ्रीक्वेंसी। तो एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी इज एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा डी टी प्लस फाइव आ जाएगा, और एम्पलीट्यूड का जो इक्वेशन होता है वो एफ नॉट अपॉन ये पावर 1/2 है यानी कि अंडर रूट, तो आप लिख सकते हो एफ नॉट अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब इसमें दो केस आते हैं, अगर बहुत छोटा सा डैम्पलिंग है यानी कि ये जो वैल्यू है ओमेगा डी बी, ये इस वैल्यू से बहुत अगर छोटी हो जाएगी, यानी कि इस वैल्यू से, ये जो वैल्यू है ये इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, इस वैल्यू से अगर बहुत छोटा हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर। रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है, जहां पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए। ठीक है, अगर कोई फोर्स ऑसिलेशन में है फिर भी अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा डी ओमेगा के बराबर हो गया, तो वो क्या हो गया, रेजोनेंस में हो गया। ठीक है, तो वहां पे ए क्या हो जाएगा, एफ नॉट अपॉन ओमेगा डी इंटू बी। तो ये मेन टॉपिक्स थे आपके। अब सारे फॉर्मुलास कवर कर लेते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एम 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू एक्स भी लिख सकते हो। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एस एच एम, वो क्या होता है, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज 0। ये सब हमने देखा हुआ है। x इज a sin ओमेगा t, a cos ओमेगा t, अगर मीन पोजीशन से या एक्सट्रीम पोजीशन से। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होता है, a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, सो 1/2 पाई रूट ऑफ k बाय m। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो टोटल एनर्जी आ जाता है 2m पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर। कॉम्पोजिशन मतलब दो, अगर आपके पास समझ लो दो एस एच एम है, a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो r साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आएगा, जो r होता है अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू कॉस फाइव वन माइनस फाइव टू। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज 2 पाई रूट ऑफ l बाई जी। सेकेंड पेंडुलम में l जो होता है वो g बाई पाई स्क्वायर के बराबर होता है, और एंगुलर एस एच एम में आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज आई स्क्वायर आई इंटू डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चैप्टर हमने जितने कम टाइम हो सके मैंने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज करा दिए। आई होप इसके लिए ऑब्वियसली आपको पहले से चैप्टर आपने अगर पढ़ा होगा तो आप इस वीडियो के थ्रू उसको रिवाइज कर पाए होगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर करिए जिनको ज़रूरत है, और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करना मत भूलिएगा। थैंक यू।